शिव जदपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि प्रेति न जाहि। कह शिव जदपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि प्रेति न जाहि। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कैवारी, विनहि विचार करिय शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु कैवारी, विनहि विचार करिय शुभ जानी। शिव जी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी का बात को मिटाया नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यह परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख करके उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचार करके सुन समझ करके करना चाहिए। ये प्रेरणा हमें बाबा से लेनी चाहिए। जब कोई बड़े हमारे समाज के बुजुर्ग हमसे अगर कोई बात कहती है तो वह हमारी भलाई के लिए कहते हैं, उससे किंतु परंतु का कोई बात ही नहीं उत्पन्न होता। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही शंकर शिव कहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। तब ही शंकर शिव कहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए। भगवान शिव ने कहा आपकी आज्ञा प्रभु है, यद्यपि दुख तो बहुत है लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं। मैं आपकी आज्ञा को सर पे धारण करता हूं। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो जाते हैं वहां से, और शिव जी उनकी मूर्ति को अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। हे सप्त ऋषि, आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लीवा लाने के लिए भेजिए। बाबा कहते हैं सप्त ऋषि से पार्वती के पास जाइए, उसी समय सप्त ऋषि चल पड़े। जो भी परीक्षा लेनी हो, जो भी जानकारी आपको लेनी हो, ऐसा विधान है विवाह से पूर्ण आप उसकी जांच कर सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं। लेकिन विवाह बंधन में बंध जाने के बाद आपको परीक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं बनता है।
ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या में बैठी हुई है। मुनि बोली है, शैल कुमारी, किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो? क्या जानती हो? हमसे अपना सच्चा भेद कहो। पार्वती जी कहती है, बात कहने में बहुत सब कुछ आता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनना चाहता। जल पर दीवार उठाना चाहती हूँ। नारद जी ने कह दिया, उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनि, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। नारद जी को मैं गुरु मान चुकी हूँ और उनका आदेश है, आदेश से मैं शिव को गुरु मान करके उनकी आराधना कर रही हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषि लोग हंस पड़े और बहुत प्रकार से कहे कि नारद जी के कहने से आज तक किसी का घर बसा है, बिना मतलब का उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया है। भला शंकर भगवान से भी किसी की विवाह होती है? जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। ऐसा वर्ग मिलने से कहीं तुम क्या सुख होगा? उस ठग नारद के बहकावे में आकर तुम इतना कठोर तप कर रही हो। शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं, जहां जगह मिल जाते हैं वहीं सोते हैं, अकेले रहने वाले हैं। क्या उनके पास भी कोई स्त्रियां टिक सकती है? अब हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, बहुत ही सुंदर है। पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। लक्ष्मीपति का स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, घर बसे या उजड़ जाए, इससे मैं नहीं डरती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है, अवगुणों से भरा हुआ भंडार है और विष्णु समस्त सद्गुणों से के धाम है, लेकिन मन में जिसमें रम गया है उसको तो उसी से काम है। हाँ, अगर आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश जरूर सुनती, लेकिन अब मैं अपने जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण और दोष का विचार कौन करेगा? मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि शिव जी को वरण करूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। सप्त ऋषि बाबा के पास जाकर के पार्वती जी की जितनी भी कथा हुई सब बातें बताई।
भय मगन शिव सुनत स्नेहा। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर चले गए। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना। और जब मन स्थिर हुआ शिव जी का, श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे करण रघुनायक ध्याना। और जैसे ही खुशी में झूमे, आनंद में आने के बाद फिर भगवान को ध्यान करके भगवान समाधि में चले गए। और भगवान शिव फिर से समाधि में लीन हो गए। उसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोगों पे आधिपत्य जमा लिया था। देवता लोग भाग रहे थे। ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के पुत्र इसको युद्ध में मार देगा। इससे शिव जी का पुत्र ही जीत सकता है। और ऐसा तारका ने सुन रखा था। शिव जी समाधि में हैं, सती के वियोग में इधर उधर भटक रहे हैं। और उसने ब्रह्मा से वर मांग लिया था कि शिव जी के पुत्र से ही मेरा वध होगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमालय के घर में जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। बड़े असमंजस की बात है। मेरी एक बात सुनो, तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वही शिव जी को जगा सकते हैं। और जब वे जगेंगे तब विवाह की तैयारी करवा देंगे। देवता लोग ने कामदेव को अपनी सारी विपत्ति सुनाई। कामदेव इस बात को जान रहे थे भली भांति, शिव से द्रोह करके किसी का भला नहीं हुआ है। लेकिन देवताओं के हित के लिए शिव के सामने हम जाएंगे और कामदेव भगवान के पास पहुंच जाते हैं। कामदेव के तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े गए कामदेव जी के द्वारा, जो शिव जी के हृदय में लगे और उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। इधर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ और उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। और भगवान शिव आम के पत्तों के बीच में छिपे हुए कामदेव को देख लिया। तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवत काम भयो जड़ी छारा। तीसरी नेत्र का खुलना काम का समाप्ति ही समझा जाता है। काम वासना की समाप्ति तभी होगी जब आपके अंदर की तीसरी नेत्र जागृत होगी। और यही होता है, महादेव की तीसरी नेत्र खुलते ही आम के पत्ते के पीछे जो छुपा हुआ था कामदेव, वो जल करके भस्म हो गया।
जोगी निष्कंटक हो गए। हाहाकार मच गया जगत में। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। हाहाकार मच गया। तुलसीदास जी कहते हैं, जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भय, रोदति बदुत भय भात करुणा करति शंकर कहि गई। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भय, रोदति बदुत भय भात करुणा करति शंकर कहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि घोर कर प्रभु आशुतोष के काल अबला निरख बोले सही, अबला निरख बोले सही, अबला निरख बोले सही। कामदेव की पत्नी रति शिव जी के पास गई और रोते हुए बोली, अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी और सहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले, अब रति तव नाथ कर होई नाम अनंगो। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनो निज मिलन प्रसंगो। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं है। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। अब याज्ञवल्क्य जी फिर कहते हैं, हे भरद्वाज जी, जब शिव जी समाधि से जग गए ब्रह्मा जी समेत सारे देवतागण जब जान गए कि समाधि से शिव जी जग गए हैं, विष्णु भगवान को साथ में लेते हुए सभी शिव जी के पास पहुंच गए। सबने शिव जी की स्तुति करने लगे। बाबा ने जब समस्त देवताओं को अपने पास देखा, पृथक पृथक तिन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। जब किसी से कुछ मांगना होता है, मनुष्य का यह स्वभाव होता है,
उनके पास जाकर के उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर देती है और प्रशंसा करते हुए उनसे बात मनवाने का प्रयत्न करने लगता है। भगवान शिव के पास कोई ऐसे ही अकारण कभी नहीं आते हैं। देवता लोग जब भी गए हैं तो कोई ना कोई कारण ही लेकर के गए हैं। फिर भी भगवान शिव प्रसन्न होकर के पूछते हैं, कहिए कैसे आना हुआ। सब कोई बाबा की स्तुति करने लगते हैं और सारे देवताओं लोग मिलकर के कहते हैं, अरे शंकर तेरी जटा में शंकर भगवान की। अरे शंकर तेरी जटा में अरे शंकर तेरी जटा में गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में यह गंगाधारा शंकर तेरी जटा में काली घटा के अंदर हो काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उतारा काली घटा के अंदर जुदानी उतारा शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा अंदर हो काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला काली घटा के अंदर जुदानी उजाला शंकर तेरी जटा में। शंकर भगवान की स्तुति सारे देवता लोग मिल करके कर रहे हैं। आइए हम सब मिल करके एक बार शंकर भगवान की स्तुति करें, दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए।
धारा शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा कैलाश में बिहारा कैलाश में बिहारा
देवतागण शंकर भगवान के समाधि से उठते ही उनके पास पहुंच गए। पहुंचे कब? जब विपत्ति में आए। इतने दिन से भगवान शिव समाधि में थे, किन्हीं देवताओं को याद नहीं आई कि भगवान शिव का विवाह करवाना है। फोन करना, हम लोग जा रहे हैं। जबकि सप्त ऋषि ने कब का पार्वती जी का संदेश लाके सुनाया था और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर के समाधि में चले गए थे। लेकिन जब विपत्ति पड़ी तो सारे देवता आकर के तरह तरह की स्तुति करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी आगे आए, स्तुति की। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवता कहिए आप लोग किस लिए आए हैं? शिव जी जानते हैं कहाँ हूँ, अमर आए क्यों हेतु कुछ नहीं पूछा, सबसे पूछा आप लोग किस लिए आए? क्योंकि शंकर भगवान का स्वभाव ही सरल है। वे जानते हैं सब कोई तभी आते हैं हमारे पास जब संकट में होते हैं, जरूर इस बार भी कोई ना कोई कारण होगा। आप अंतर्यामी हैं, हे स्वामी मैं आपसे विनती करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे आपकी विवाह देखना चाहते हैं, वे आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हे कामदेव को मद को चूर करने वाले, उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने कहा सारे देवता की इच्छा है कि आपकी विवाह देखने की। हे नाथ आप कृपा कीजिए, पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें स्वीकार कीजिए, उनके साथ विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को फिर याद करके शिव जी ने मन में प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगारे बजाए और फूलों की वर्षा करके जय घोष किए, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। सुनी विधि विनय समुझि प्रभु वाणी, ऐसे हो कहा सुकुमानी, अवसर जानी सप्तऋषि आए। अवसर जान करके सप्त ऋषि वहां आते हैं। तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही सप्त ऋषि को हिमाचल के घर भेज दिए। वे वहां गए जहां पार्वती जी थे और उनसे बड़े मीठे वचन से बोले, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया। विनोद स्वरूप सप्त ऋषि कह रहे हैं, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी है, अजन्मा है, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम से उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि के हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। भवानी को सिर नवाकर हिमाचल के पास चले गए। पर्वतराज हिमाचल को सारा हाल बताया, कामदेव मर्दन का कथा सुनाई। उसे सुनकर हिमान बहुत ही सुख माना।
शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करवा लिया। लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को फिर दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। ब्रह्मा जी ने सबको लगन पढ़ करके सुनाया है। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ गाजन गावे, मंगल कलश कसहु ऋषि सावे। सुमन वृष्टि नभ गाजन गावे, मंगल कलश कसहु ऋषि सावे। चारों दिशा में बाजा बजने लगे। सभी देवता विवाह की तैयारी करने लगे, अपने वाहन को सजाने लगे, संवारने लगे। इंद्र अपने ऐरावत को नहला रहे हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी को नहला रहे हैं। लगे सवार सकल सुर, बाहन विविध विमान। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभग, करहि अक्षरागा। होहि सगुन मंगल सुभग, करहि अक्षरागा। चारों ओर मंगल गान गाने लगी, शगुन होने लगा। शिव ही संपूर्ण करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा। शिव ही शंभु गण कहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिर बाला, तन विभूति पट दे हरि छाला। कुंडल कंकण पहिरे बयाला, तन विभूति पट दे हरि छाला। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान। हो ही सगुन मंगल सुगध, करहि अक्षरागा। मंगल ध्वनि बजने लगी। सभी देवता अपने अपने लोक को लौट गए। सभी अपने अपने वाहन को नहला रहे हैं, सजा रहे हैं। शंकर भगवान को यहाँ सब कोई अकेले फिर छोड़कर चले गए। शंकर भगवान बैठे हुए हैं। शंकर भगवान के गण आकर के कहते हैं, बाबा सब जगह तो मधुर गान हो रही है, सब कोई अपना अपना वाहन सजा करके कैलाश पर्वत से होते हुए इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन बाबा आपकी तो आपको सजाने के लिए कोई अभी तक आया ही नहीं है। बाबा और बाबा के गण सभी बैठे हुए हैं कि कोई आएगा देवलोक से और हम दूल्हे को भी सजाएंगे। इंतजार में बैठे बैठे गण लोग ने कहा कि बाबा अगर आपकी इच्छा हो, आप बैठे हुए हैं
बारात सब तो सज सवर के तैयार हो गई है, सब इधर उधर घूम रही है। आपके बारे में तो किसी को ध्यान ही नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो ना प्रभु तो हम गण लोग मिलकर के आपको सजा दें। बाबा खुश हो गए, बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, सब गण को बुला लो, सजाओ। शिव जी के गण आकर के शिव जी का श्रृंगार करने लगे। एक गण आकर के कहा, अरे लड़के का तो मोर होता है, जटाओं को मुकुट बना दिया समेट करके, लेकिन जटाओं को मुकुट बना करके बोला फिर जो दूल्हा होता है मैंने देखा एक बार, वो मोर पहन करके जाता है। मोर की व्यवस्था कहां से की जाए? एक गण ने कहा, अच्छा ये बताओ मोर होता कैसा है, अभी व्यवस्था करते हैं। दूसरे गण ने कहा, वो लड़ी लटकी हुई रहती है और ऊपर पे इस तरह से निकला हुआ रहता है। बोला अच्छा समझ गया, अभी व्यवस्था करता हूं। भाग करके गए और लाए पकड़ के बहुत सारे सर्प को एकत्रित करके सब मुख को एक साथ करके सबको बांध दिया और बाबा के सर पर डाल दिया। सारे मुख फन फैला करके इस तरह से बैठ गए। चारों तरफ सारे सर्प फन फैला के बैठे हैं। सारे सर्प का पूंछ जो है बाबा के चेहरा पे लटका हुआ है। एक ने कहा जनेऊ तो है नहीं। बोला बस इतनी सी बात। एक पतला वाला सांप लंबा ऐसा लाया, उसको जनेऊ बना के बाबा को गले में डाल दिया। ठीक से बैठाना। कान में कुंडल बना दिया। तुलसीदास जी ने बहुत सारे सर्प की यहाँ पे नाम लिखे और बहुत सारे शिव पुराण में भी एक एक सर्प का नाम लिखा हुआ है। एक गण आया उधर से, बोला चलो मोर मुकुट तो बन गया, मोर भी बन गया, कुंडल भी लग गया। अब दूल्हे का माला भी एक होता है, वो माला के बिना तो लड़का अधूरा रहेगा। गण लोग बोले माला कैसा होता है? बोला वो एक दूसरे में पिरोया हुआ रहता है, बड़ा बड़ा मोती होता है। बोला वो तो मिलेगा नहीं। ऐसा करता हूँ मैं लाता हूँ। गए भाग करके और सबको बैठा शांत कर। अभी बाबा के बारात को बैठा करके रखो, जब बारात निकलेगी तब इसको भ्रमण करवा देना चारों साइड। लगाए कैसे गन को जैसा आ रहा था वैसा श्रृंगार कर रहे थे। बाबा को पूरा ऊपर से नीचे तक शमशान वाला राख से पूरा शरीर को उजला से रंग दिया गया। एक गण ने कहा बाबा आप उठ जाते तो अच्छा होता। बोला क्यों? आप जो बैठे हैं ना इस बाग वाले छाले पे, इसको आपको लपेट देता। ऐसे नंगे होकर के अगर जाइएगा, यहाँ पे रह लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग दूसरे के यहाँ जा रहे हैं।
इसलिए इस बाग वाले थाले को आपको लपेट देते तो अच्छा होता। बाबा उठ गए, बोले चलो जैसी तुम लोगों की मर्जी, सजाओ आज हमें तुम लोग मिलकर के। फिर एक पतला ऐसा सांप पकड़ के लाया और बाबा के बाघंबर वाले छाल में कस करके बांध दिया और कहा, तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है यहाँ पे लगा हुआ, तुमको यहाँ से कहीं जाना नहीं है। सब बच्चा दूर रखना। उसी समय बहुत सारे वाहन देवताओं की कन्याएं अप्सराएं उधर से होकर के जा रहे थे। बाबा का जब ऐसा श्रृंगार देखी तो कहते हैं इस वर के लिए भला संसार में भी कोई दुल्हन बना हुआ है? ऐसा वर, ऐसा श्रृंगार और ऐसा वर के लिए भी दुल्हन है संसार में। ये बात सारे देवलोक में फैल गई। बाबा का ऐसा श्रृंगार है, बाबा के साथ अब जाए कौन? सारे सच सवर के तैयार है। सब देवता लोग अपने अपने समूह और वाहन लेकर के निकल पड़े। बाबा का ऐसा विवाह जिसमें दूल्हा भी कैलाश पर्वत पे ही है और सारे देवताओं के समाज अपने अपने वाहन लेकर चल पड़े कि बाबा का श्रृंगार ऐसा है, वहां जाने के बाद पता नहीं वहां से सबको भागना पड़े, क्या होना पड़े। चलो चलो, ब्रह्मा जी ने कहा सब कोई अपना अपना समाज लेके आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी जाकर के खाना पीना जिस तरह से खाते हैं खाएंगे, नहीं तो वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बाबा के गण ने जब देखा कि सारे समाज देवताओं के जा रहे हैं, बाबा हम लोग कब चलेंगे? हम लोगों के पास तो बारात ही नहीं है, बारात तो सब निकल गई। एक गण आकर के बोलते हैं, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो ना तो बहुत सारे ऐसे गण हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं, आपके डर से यहाँ नहीं आ रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उन सबको बुला लें, हमारी बारात भी हो जाएगी। और वाहन नंदी को सजा सवार दिया गया। बाबा ने कहा बाबा का बारात सबको बुलाओ, जो भी छुपा हुआ सबको बुला लो, सबको बाबा के बारात में जाने का अधिकार है, सबको बुलाओ। और जैसे ही भृंगी का शंख बजा, जितने भी गण छुपे हुए थे सब बोलते हुए आ गए, बोलो बम 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 आगर 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 बम 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 बोलो 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 बम बम बम। सारे
समाज जो थे, जो अभी तक डर से छुपे हुए थे, सब निकल कर करके एक एक करके आने लगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, भृंगी को भेज करके गए और सभी गण को बुला लिए। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलद शीस पीढ़ाए। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलद शीस पीढ़ाए। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलद शीस पीढ़ाए। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलद शीस पीढ़ाए। नाना बाहर नाना बेसा तुझे शिव समाज देखा। नाना बाहर नाना बेसा शिव समाज देखा। कहीं ना विपुल मुख गाहो, पद पर को पदमाहो। मुखहीन विपुल मुख गाहो, पद कर तो बंधु पाहो। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना। इसके दोषी को आदि तन पीना को। मुखहीन विपुल मुख गाहो, पद कर तो पदमाहो। मुखहीन विपुल मुख गाहो, पद कर तो बंधु पाहो। शिव की आज्ञा को सुनते ही जितने भी थे अगर बम बगर बम 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 करते हुए आगे कतारबद्ध लाइन में, अनुशासन में एक एक करके शिव के चरण में प्रणाम करके एक लाइन से लगने लगे, सब खड़ा होने लगा। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलद शीस तिन आए। सबने शीस नवाया है। नाना बाहन नाना देसा, दिसे शिव समाज निज देखा। सब कोई अपने अपने तरह तरह के सवारियां लेकर के पहुंच गए, तरह तरह के वेश। अपने समाज को देखकर शिव जी हंस पड़े। शिव जी ने जब देखा, वाह कितना अद्भुत हमारा समाज, बारात तैयार हो गया है। शिव जी भी आनंद में खुश हो गए। को मुखहीन विपुल सुख का हो, कोई बिना मुख का है। बिनु पद कर को बहुपद बाओ। और किसी के पैर ही नहीं है, किसी के भुजा ही नहीं है, किसी के बहुत सारे, किसी के पास पैर है तो किसी के पास बहुत सारे हाथ है, किसी के आंख ही नहीं है, किसी के एक आंख है तो किसी के एक आंख भी नहीं है, किसी के चारों साइड आंख ही आंख है, किसी का शरीर मोटा है, किसी का चट्टा है, किसी का पतला है, किसी का दुबला है। विपुल नयन को नयन दिहाना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए। किसी का शरीर अभी अभी तुरंत ताजा खून लपेटे हुआ है, सारा नरकंकाल। गधे का मुख, किसी का सुअर का मुख, किसी का सियार का मुख। और सभी अनगिनत वेशों को गिन करके उनका वर्णन नहीं करते बनता। भूत प्रेत नाचते गा रहे हैं। अब आप ही समझिए, कुत्ते का मुख वाला कुत्ते के जैसे आवाज निकालेंगे, सुअर वाला, सियार वाला, गधा वाला, और एक साथ सब गाना प्रारंभ कर दे तो कितना आनंद आएगा सुनने में। बाबा बड़े आनंद में है। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन नति धर भूषण कराल कपाल कर सब सद तन भरे। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धर भूषण कराल कपाल कर सब सद तन भरे। कर साथ सुअर
काल मुख गण देख अगणित गोगन बहुविधस प्रेत पिशाच जोनि जमात बरनत नहीं बने। हर बाहु हर काल मुख गगन में अग्नि गणे बहुविधस प्रेत पिशाच जोनि जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने। उनका वर्णन करते नहीं बनता है। भूत प्रेत नाचते गाते हुए सब बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े विचित्र ढंग से बोल रहे हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी बाराती बन गई है। जिस प्रकार से दूल्हे को सजाया गया है अब बारात भी उस दूल्हे के अनुकूल आ गई है। मार्ग में अब सब बारात चल पड़ी। भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जा रहे हैं। जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इधर बारात नगर के निकट आई सुनकर जान नगर में चहल पहल मच गई। हमारे समाज में जब बारात नजदीक पहुंचने लगती है तो घर में समाज में चहल पहल करना शुरू प्रारंभ हो जाता है। ठहराने का व्यवस्था कहाँ करना है, स्वागत किस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से हिमवान के नगर में भी चहल पहल मच गई। बारात की शोभा देख करके आगे आगे जो देवताओं के समाज का बारात गया था तो चहलकदमी वहां बढ़ गई। शिव समाज जब देखन लागे बिडरी चले बाहर सब भागे। बारात को नगर में लाने के लिए नगर के निकट नगर के लोग सब पहुंचे अपने सवारी से और शिव समाज जब देखने लगे देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए कि बारात बहुत अच्छा है। विष्णु भगवान को देखा, किसी ने तो कहा अरे लगता है लड़का यही है, बड़ा सुंदर है, बारात इतना सुंदर है और इसके बीच में विष्णु भगवान कहीं यही तो दूल्हा नहीं है। विष्णु भगवान आगे निकल गए। ब्रह्मा जी बोले पीछे से जो बारात आ रही है उसको देख लेंगे तो ये सब यहाँ रुकेंगे कि नहीं पता नहीं। अपने समाज को बोले जल्दी जल्दी चलते रहो, स्वागत में जो भी चीज है खा लो, पता नहीं अभी जो पीछे से बारात आ रही है उसको देखने के बाद कुछ मिलेगा भाई भी या नहीं मिलेगा। देवताओं के समाज के निकलने के बाद जब बाबा का बारात नगर में प्रवेश करने लगे, कितने मुख वाले थे उसमें, गधे कुत्ते सियार भूत पिशाच और सब एक सुर में गाते हुए चले आ रहे हैं। अरे बोलो बम 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 बोलो बम 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 बोलो बम 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 बोलो बम बम बोलो
बहुत प्रकार से आवाज निकल के आ रही है और आप ही कल्पना कीजिए इतने पशु का आवाज अगर एक साथ से